नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर होम गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 16 अप्रैल 2025 है। टोटल वैकेंसी 15,000 हैं, जो कई सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 19 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए, यानी कि आपके पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे मूल निवासी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, आपके पास वो होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी केवल 12th क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन आपकी 12th 1 जनवरी 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। आपका केवल फिजिकल टेस्ट होता है, जो कई सारी स्टेज में होता है, जिसमें सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें कैंडिडेट्स की हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। इसके बाद कुछ और एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक शामिल है। आइए दोस्तों, इन्हें थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, ये फिजिकल टेस्ट टोटल 15 नंबर का होता है। इसमें सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होने के बाद दौड़ होती है। अगर आप लड़के हैं तो फिर आपकी 1600 मीटर की दौड़ होती है, जिसे आपको 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो फिर आपको इसी स्टेज पर बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी से हैं तो फिर आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा समय लेती हैं तो फिर आपको इसी स्टेज पर बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप दौड़ में सफल हो जाते हैं तो इसके बाद आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। अगर आप लड़के हैं तो फिर आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप लड़की हैं तो फिर आपकी हाइट 153 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप इस हाइट या चेस्ट के पैरामीटर में फिट नहीं बैठते हैं तो फिर आपको इसी स्टेज पर बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप हाइट और चेस्ट के पैरामीटर में सफल हो जाते हैं तो इसके बाद आपकी ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक होता है और इन तीनों ही एक्टिविटीज़ में आपको 5-5 नंबर दिए जाते हैं। आइए दोस्तों, ने थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप लड़के हैं और आप ऊंची कूद में 4 फुट तक कूद पाते हैं तो फिर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप 5 फुट तक कूद लेते हैं तो फिर आपको 5 में से 5 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से लंबी कूद में अगर आप 12 फुट से 13 फुट के बीच में छलांग लगाते हैं तो फिर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप 16 फुट से ज़्यादा दूर तक छलांग लगाते हैं तो फिर आपको 5 में से 5 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से तीसरी एक्टिविटी है गोला फेंक, और इसमें भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अगर आप 18 से 19 फुट के बीच में गोला फेंकते हैं तो फिर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप 20 फुट से दूर तक गोला फेंक देते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस गोले का वजन 16 पाउंड होगा। इसके अलावा दोस्तों, इन तीनों ही एक्टिविटीज़ में, जो कि ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक है, इन तीनों ही एक्टिविटीज़ में आपको 3-3 चांसेस दिए जाएंगे। अगर आप पहले चांस में कम दूर तक कूद पाते हैं या कम दूर तक गोला फेंक पाते हैं तो फिर आपके पास दूसरा और तीसरा चांस भी होगा। इसी तरह से दोस्तों, लड़कियों के लिए भी ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक होता है, लेकिन लड़कियों के लिए या फिर थर्ड जेंडर के लिए पैरामीटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा लड़कियों के लिए भी तीनों एक्टिविटीज़ में 3 चांसेस दिए जाएंगे और गोला फेंक में गोले का वजन 12 पाउंड होगा। दोस्तों, अगर आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद फाइनली आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिसमें विजन टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस, हियरिंग टेस्ट, फ्लैट फुट और नॉक नी जैसी तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर मेडिकल चेकअप में आपको कोई भी डिफॉर्मिटी पाई जाती है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी फाइनल सैलरी 20,200 रुपये पर मंथ होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।